प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्ले कार्ड है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो 26 लोग मारे गए हैं उनमें 25 हिंदू होंगे, बट एक मुसलमान भी तो है। तो बार बार ये हिंदू बताना, क्या हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी? ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर चित्रा जी। वो विक्टिम ने क्या कहा कि उसको चुना गया, धर्म पूछा गया कि तुम भारतीयों, हिंदुओं, और सर पे गोली मारी गई। किस तरीके से वो बेचारी कर्नाटका की महिला जो अपने पति के साथ में बैठी थी, वेकेशन पे आई थी, उसको किस तरीके से चुना गया, उसके पति को पूछा गया उसका धर्म क्या, उसको चुनकर मारा गया। सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि वो भारतीय हिंदू है। अप्रैल 16 को वो सुहागन जो है, अभी अभी उसकी शादी हुई थी, कुछ ही दिनों के अंदर उस सुहागन का सुहाग उजड़ गया। और हम क्या सच्चाई नहीं बोले? और यहां पे बैठे कुछ विपक्ष के लोग, जिस समय पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, राजनीति कर रहे हैं। ये हम सब भारतीयों की बात है, पर यह भी सच्चाई की बात है कि उनको कहा गया कि तुम अगर हिंदू नहीं हो, सर पे गोली मारी गई। उस बेचारी लड़की की क्या दिक्कत है? उस लेफ्टिनेंट की वाइफ की क्या दिक्कत है जो छुट्टी मनाने गई थी? वो सिर्फ इसीलिए गई थी क्योंकि उसको विश्वास था। और आज के समय में देश में गुस्सा है, हमें भी गुस्सा है, और हम पाकिस्तान की 7 पीढ़ियों को ऐसा जवाब देंगे, सोच भी नहीं सकते। वो ना भी देखा है, ना कभी देख पाएंगे, और दुनिया भी देखेगी हिंदुस्तान का बल। पर यहां पे बैठे रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्यों नहीं सच बोल सकते चित्रा जी? जो सच्चाई है उसको सामने बोलना चाहिए। और अगर ये देश सच्चाई नहीं स्वीकारेगा तो देश में ये बैठे परस, हम वो सरकार नहीं है कि डोजियर पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। हम वो सरकार नहीं है हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को छोड़ेंगे। हम वो सरकार नहीं है याकूब मेनन के लिए परस्ती करेंगे। हम चुनेंगे, ढूंढेंगे, पाकिस्तान आर्मी के कोई भी व्यक्ति ने उसको प्रोटेक्ट किया होगा, घर के अंदर घुसेंगे और हमारे सिविलियंस को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया, हमारे हिंदू भाइयों को जिस तरीके से टारगेट किया है, उनको चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। पर मैं मनोज काका को कहना चाहता हूं, आज के दिन राजनीति मत करो मनोज काका, तुम्हारा भी इतिहास मैं खोल सकता हूं, पर यह बात दल और विपक्ष की नहीं है, यह बात देश की है। और जब बात देश की होती है, हम सबको बोलना चाहिए सच्चाई कि सिर्फ और सिर्फ उनको इसीलिए टूटा गया। आपने विजुअल देखिए चित्रा जी, वो बेचारी महिला जो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और वो ये कह रही है जय हिंद। उसको विश्वास है इस देश से, उसको विश्वास है पक्ष और विपक्ष से कि आज राजनीति नहीं होगी। पर रॉबर्ट वाड्रा जैसे आस्तीन के साथ समझ नहीं पा रहे, और मनोज काका एक वन नहीं बोल सकते। चित्रा जी थोड़ा मेरा जवाब मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी मनोज काका जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जनरल वीपी मलिक जी। ठीक है जनरल वीपी मलिक, ठीक है, मैं आ रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेना प्रमुख, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल मलिक, मेरा सीधा सा सवाल है, जिस तरह के हालात बने हैं, 26 लोगों की जान गई, परिवार वालों की ओर से आरोप लगाए गए, उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उनको चेक किया गया कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और फिर उनकी जान ले ली गई। ये पूरा का पूरा जो स्थिति है वो क्या बताती है? और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि हाल ही में वहां के सेना प्रमुख का हम सब ने बयान देखा था, जब वो बात करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, जब वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पढ़ाते हुए नजर आते हैं, जब वो अलग अलग तरह की बातें करते हुए हिंदू और मुसलमान में भेद की बात करते हैं, उसके बाद हुआ ये आतंकी हमला है। उसकी जड़ें तो पीओके और पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं। किस तरह से हिंदुस्तान को आगे बढ़ना होगा ताकि पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा सबक सिखाया जा सके? नमस्कार। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हालात पैदा हुए हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर, आप देखेंगे कि वहाँ पर जिहादियों का बहुत कंट्रोल है, बहुत वहाँ पर घूमते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन उनको मदद देती है, आर्मी भी और आईएसआई भी। एंटी इंडिया एटीट्यूड है, एंटी हिंदू एटमॉस्फेयर है। जैसे आपने खुद बताया कि वहाँ के आर्मी चीफ ने खुले आम बोला कि ये 2 नेशन थ्योरी को हम बिलीव करते हैं, और हिंदू जो हैं वो हमारे जैसे नहीं हैं, और उनको टारगेट किया गया। सो इस तरीके से जो बढ़ावा मिल रहा है आतंकवादियों को, मैं नहीं समझता कि ये बातें ख़त्म होंगी। ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट टेररिस्ट के हुए हैं, पहले हो रहे हैं, और सच बात तो यह है कि ये आगे भी होते रहें, चाहे हम कुछ भी कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना चाहिए, हमको बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन हमको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि ये ऐसे इंसिडेंट हमारे जो वेस्टर्न नेबर है, पाकिस्तान है, वो कराएगा और कराता रहेगा आगे भी काफ़ी सालों तक। अब ये जो काम हमने क्या करना है, डिफेंसिव जो बातें हैं। जी,
डिफेंसिव बातें हमको यूनिफाइड कंट्रोल को पहले देखना पड़ेगा कि यूनिफाइड कमांड जो है हमारा कैसे काम कर रहा है, उसमें कोई कमियां हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्यों हुआ ऐसी बातें, और इन्फिल्ट्रेशन क्यों हुई। तो ऐसी चीजों को देखना चाहिए और उसको डिटेल में देखने के बाद में उसके करेक्टिव मेजर देने चाहिए। अब इस बार इतने टूरिस्ट गए वहां पर वैली में, लेकिन डिप्लॉयमेंट हमारी कोई खास चेंज नहीं हुई। हम अभी भी फोकस जो है श्रीनगर के ऊपर, अमरनाथ यात्रा के ऊपर या वीआईपी विजिट के ऊपर करते हैं। अगर टूरिस्ट फैल रहे हैं तो हमको डिप्लॉयमेंट भी अपनी चेंज करनी चाहिए। तो ये तो है डिफेंसिव मेजर जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसके ऊपर फिर काम करना चाहिए। बाकी पाकिस्तान को सबक सीखने के लिए हमको उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्मी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनको हमेशा उनको नुकसान करने की हमारे पास प्लान हैं और उनको हमको करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार पुलवामा के बाद में हमने कुछ किया या उरी के बाद में हमने कुछ किया। ये बार बार हमको करते रहने पड़ेंगे और उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी और तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए हमको पॉलिटिकल परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल स्टेप्स हैं, डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं, इकोनॉमिक स्टेप्स हैं, इंडस रिवर वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या अगर हम अपने हर तरह के रिश्ते पाकिस्तान से खत्म करते हैं तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा? और वहीं दूसरा सवाल ये, आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, आगे भी ये होते रहेंगे। जब आप जैसे पूर्व सेना अध्यक्ष की ओर से इस तरह की बातें कही जाती है तो पूछना पड़ेगा कि क्या चुनौती इतनी बड़ी है जिसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, इलाज नहीं ढूंढा जा सकता है? जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं तो हमको कई साल लगेंगे इस चीज़ों को ठीक करने में। वहाँ पर आप देखिए पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो सारी आर्मी के अंदर है। आर्मी का चीफ जो है वो खुलेआम बोल रहा है कि हमारी 2 नेशन थ्योरी है, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, और वो बढ़ावा दे रहे हैं आतंकवादियों को, आतंकियों को। तो इस ऐसे हालात में मुझे कहना ये सच बात नहीं होगी कि कल खत्म हो जाएगी या जो भी हम कदम लेंगे उसके बाद में ये खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में पूरे रिश्ते तोड़ दो, उससे भी कोई हमको हल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उनको मदद कर रहे हैं, चाहे चीन है या दूसरे देश हैं, वो तो मदद करते रहेंगे। जब तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है तब तक ये ऐसे इंसिडेंट, आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकते हैं, होते रहेंगे। अभी तक जो शुरुआती जानकारी जनरल मलिक निकल कर आई है उसमें कहा जा रहा है कि पीओके के भीतर एक हिस्सा है जहां पर इस आतंकवादी वारदात को अंजाम देने को लेकर पूरी प्लानिंग तैयार की गई। पीओके को लेकर पहले भी भारत सरकार की ओर से कई बयान सामने आ चुके हैं। खुद गृह मंत्री का संसद में बयान हम सब ने सुना है। क्या अब वक्त आ गया है, यही समय है, सही समय है पीओके को लेकर कोई बड़ा फैसला करने का? देखिए, मैं बहुत ऐसी चीज़ों में ऑफेंसिव ऑपरेशन के बारे में मैं डिटेल में नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हमारे पास हैं प्लान्स, कुछ प्लान्स हैं, और उसको जो है वो पहली तरफ उनको नुकसान देने के लिए, चाहे वो पीओके है या बाकी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हम जब ज़रूरत पड़े तो उसको काम में ला सकते हैं और उनको नुकसान, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है या उनके जिहादी हैं, उनको हम नुकसान कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा अगला सवाल है जनरल बीपी मलिक, देखिए जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, टूरिस्ट पर आखिरी बार हमला बहुत साल पहले याद आता है। बीते 15 सालों में अगर हम देखें तो पर्यटकों को आतंकवादियों की ओर से निशाना नहीं बनाया गया था। आखिर वो निशाने पर क्यों आए? 2020 में जहां 30 लाख पर्यटक यहां जम्मू कश्मीर आए थे, 2024 में उनका आंकड़ा 2 करोड़ 34 लाख को पार कर जाता है। यहां के लोगों की खुशहाली, उनकी जिंदगी, उनकी तरक्की से जुड़ा हुआ ये सीधा का सीधा मामला है। पर्यटक आएंगे, यहाँ पे खरीदारी करेंगे, होटल में रुकेंगे, जगह जगह जाएंगे, उनके पास पैसे आएंगे, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, उसके बाद पहलगाम और उसके आसपास के लोगों के पास पैसे आएंगे। ऐसे में आतंकवादियों की ओर से पर्यटकों को लेकर टारगेट किलिंग क्यों की गई है, क्या समझ में आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली बार हमने टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं देखा है। ये पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। आपको याद होगा कई साल पहले
बाहर वाले 4 टेररिस्ट थे उनको उन्होंने किडनैप कर दिया और बाद में मार दिया। तो ये जो है कार्रवाई उनकी एक सबक भेजने, एक मैसेज भेजने की है कि हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। इस बार ज्यादा उन्होंने जोर हिंदुओं के ऊपर दिया है और उनको मारने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको हमारे देश की तरक्की और खासकर जे.एंड.के में जो तरक्की हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है वो उनको नहीं अच्छी लगती और इसलिए वो नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पर्यटक अगर नहीं जाएंगे जे.एंड.के में तो नेचुरली जे.एंड.के को नुकसान होगा और दिस इज व्हाट दे वांट, यही वो चाहते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ पर्यटकों के ऊपर किया गया है या सिर्फ हिंदुओं के ऊपर किया गया है, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी वारदात जो है पहले भी हो चुकी हैं और उनका जो निशाना है वो इंडिया और कश्मीर है और वो निशाने के ऊपर जिस तरीके से वो अपना मैसेज देना चाहते हैं तो उसको करते रहेंगे। आमतौर पर जब भी इस तरह की आतंकवादी वारदातें होती हैं तो परिवार के लोगों से आतंकवादी बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक महिला जब उनके पति को, कर्नाटक के रहने वाले व्यक्ति को जब उन्होंने मारा, उनकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ताकि तुम मोदी से जाकर बता सको। और इस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम भी 2-4 बार वहां पर लिया गया। ये क्या दर्शाता है? यही सिर्फ दर्शाता है कि उनको हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं लगता और ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं भारतवर्ष में उसकी तरक्की के लिए आपको ये भी सहना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट पर्सनल बट दिस इज टू द नेशन, पूरे भारतवर्ष के लिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। यकीनन आपका जो अनुभव है और आपकी कही गई जो बातें हैं उसका दूर तलक असर पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।